हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवंत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के होल सिलेबस को डिस्कस किया था, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के यूनिट फर्स्ट को देखेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सिलेबस पे आ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग को क्या सब पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के टेबल ऑफ कंटेंट की और हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसमें जो है इस टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स आखिर होता क्या है। इससे पहले हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देखे थे कंप्यूटर ग्राफिक्स का, कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। इसमें हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स आखिर होता क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सम बेसिक अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में बेसिक के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक आर्ट होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एक आर्ट होता है। किसी भी पिक्चर को किसी भी इमेज, किसी भी चार्ट, ग्राफ, तो इन सारी चीजों को कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ड्रॉ करने के प्रोसेस को हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ था। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स जो हमारा आ चुका था 1960 में आ चुका था। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया, उस तरह इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई वी यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स। हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज क्यों करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग जान चुके हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है, हम लोग ये जानते ही नहीं है कि इसका यूज हम लोग क्यों करेंगे, क्यों पड़ता है हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज और कहाँ कहाँ करते हैं इसका यूज। तो आगे बढ़ने से पहले, इस चीज को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने से पहले हम एक वीडियो क्लिप को आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज क्या होता है। एक छोटा सा ओवरव्यू है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके हमें बेवकूफ बनाया जाता है। ये बेसिकली VFX के थ्रू किसी भी ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करने का एक मेथड होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। ये VFX के थ्रू आता है। और VFX जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं करना कि ये रियल है और रियलिटी में ऐसा कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। जितनी भी कार कंपनियां हैं, स्पेस कंपनी है, जैसे कि आपका नासा आता है, SpaceX आता है, उसके बाद इसरो आता है। जितना भी ये सारा कंपनी है, ये सारा कंपनी जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके पहले जो है किसी भी रॉकेट हुआ या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका पहले वो मॉडल तैयार करता है। उसमें जो है मोशन प्रोड्यूस करके पहले उसको देखता है कि वो कैसे वर्क करेगा। उसके बाद उसको स्पेस में छोड़ा जाता है। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये कार कंपनियां है, कार को डिजाइन करती है, उसका एक छोटा सा
व्यू दिया हुआ है कि कार कंपनी कैसे कार को डिजाइन करती है कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके। उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और भी बहुत सारी यूजेस हैं जिनके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिनका यूज आपको आपके पूरे सिलेबस में, कंप्लीट सिलेबस में ऑलवेज यूज पड़ेगा। ये सारी टर्मिनोलॉजीज का, जैसे कि आपका पिक्सल आता है, रिजोल्यूशन आता है, पीपीआई पिक्सल पर इंच आएगा, उसमें एक्सपेक्टेड रेशियो आएगा, रिफ्रेश रेट आता है। तो ये सारा चीज जो है आपका कंप्लीट सिलेबस में इसका यूज पड़ेगा, कंप्लीट सिलेबस में। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इन सारी चीजों का यूज पड़ सकता है। तो चलिए इन टॉपिक्स को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा पिक्सल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर पिक्सल क्या होता है। तो पिक्सल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इमेज, एनी डिजिटल इमेज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पिक्सल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनी इमेज, एनी डिजिटल इमेज। पिक्सल क्या होता है? किसी भी डिजिटल इमेज का सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। ये एक पॉइंट के हम लोग बोल सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी इमेज में ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, आप लोग पहले इस टाइप का घड़ी देख चुके होंगे, डिजिटल वॉच, जिसमें कि आपको टाइम जो है पॉइंट 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 करके लिखा हुआ रहता था, इस टाइप से कुछ। तो ये जितना भी आपको ग्रीन कलर का पॉइंट दिख रहा है वो एक पिक्सल, एक पॉइंट एक पिक्सल कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट था हमारा रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो आप लोग सुने होंगे कि कोई भी फोटो है, कोई भी इमेज है, ये जो है 1080 बाय 200 पिक्सल है। ये जो है 1080 बाय 200 पिक्सल का इमेज है। तो सेम यही चीज जो है रिजोल्यूशन होता है। तो रिजोल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ पिक्सल in horizontal direction into the number of pixel in vertical direction of any image। तो अगर हम लोग को रिजोल्यूशन निकालना होगा तो हम लोग देख लेंगे कि जैसे कि ये फिगर है, इसमें नंबर ऑफ पिक्सल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है अगर 360 है और यहाँ पे आपका अगर 200 पिक्सल है, तो आप लोग जो है रिजोल्यूशन बराबर लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई 200। तो इसका जो आपको रिजल्ट आएगा वो आपका रिजोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा पीपीआई। पीपीआई क्या होता है समझते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है आपका पिक्सल पर इंच होता है। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ पिक्सल इन 1 इंच पर इंच। एक इंच में जो है नंबर ऑफ पिक्सल कितना होगा, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे पीपीआई, पिक्सल पर इंच। तो हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे? मान लेते हैं जैसे कि ये आपका इमेज है, तो इसका जो है हमको पिक्सल पर इंच हमको फाइंड करना है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग जो है इंच मेजर इस साइड से करेंगे या फिर इस साइड से करेंगे, मतलब जो है लेंथ के साइड से करेंगे या फिर विड्थ के साइड से करेंगे। तो ना हम लोग को लेंथ के साइड से करना है और ना ही विड्थ के साइड से करना है। हम लोग को मेजर जो है वो डायगोनली करना है। क्या करना है? डायगोनली करना है। तो यहाँ पे जैसे आपका रिजोल्यूशन दिया हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चन आता है आपका पीपीआई फाइंड करने के लिए, तो आपका रिजोल्यूशन दिया हुआ रहेगा कि यहाँ आपका जो हॉरिजॉन्टली रिजोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पिक्सल
इतना दिया है और वर्टिकली जो है आपका इतना दिया हुआ है, इतना पिक्सल, जैसे कि मान लेते हैं 5 पिक्सल है और 7 पिक्सल है, 5 पिक्सल और 7 पिक्सल है, तो आपका ये दिया हुआ रहेगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है कि इस पे पूरा लाइन पे जो है कितना पिक्सल होगा। तो हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से इस डायगोनल के लेंथ को फाइंड कर सकते हैं और जितना इसका लेंथ आएगा उस पे हम लोग जो है डिवाइडेड बाय कर देंगे, तो वही हमारा आ जाएगा पिक्सल पर इंच। तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, इस पे सॉल्व करने के लिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है आप लोगों से तो इसको फिर से हम लोग आगे जो है डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये कुछ नहीं होता, ये बेसिकली द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन टू द नंबर ऑफ पिक्सल इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो नंबर ऑफ पिक्सल, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लें, अगर हम लोग एग्जांपल से समझें तो ये हमारा इमेज है और इसका रेशियो, इसका ये मान लेते हैं कि ये हमारा इमेज है और ये 360 बाय 200 300 बाय 200 पिक्सल का है। ये इमेज जो है 300 बाय 200 पिक्सल का है। तो इसका जो यहाँ पे 300 होगा और ये 200 होगा। तो हमको क्या फाइंड करना है इससे, एस्पेक्ट रेशियो। तो करना कुछ नहीं है, 300 बाय 200 कर देंगे, आपका 3/2 आएगा। इसको पॉइंट में निकाल लीजिए, वो आपका जो आंसर आएगा वही होगा आपका एस्पेक्ट रेशियो। तो इस तरह से हम लोग जो है न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अगर इन सारी चीज़ों का अगर यूज आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो इन सारी चीज़ों का यूज करेंगे हम लोग। और इन सारी चीज़ों का डेफिनेशन डायग्राम आपके नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा देख लिए, आप लोग नोट्स को अच्छे से रीड कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। इससे पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। अब हम लोग एकदम डिटेल्स में देखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, इसका एप्लीकेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हर बार जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, लाइन्स, चार्ट्स etc यूजिंग कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इस चीज को हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एक आर्ट होता है पिक्चर को ड्रॉ करने का, लाइन को ड्रॉ करने का, किसी भी चार्ट को ड्रॉ करने का यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंप्यूटर प्रोग्राम के हेल्प से, कंप्यूटर प्रोग्राम के हेल्प से कंप्यूटर पे जो इमेज ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग कहेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कोई भी इमेज जो होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स से बना होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स से बना होता है, उसमें मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होता है एक अच्छे क्वालिटी के इमेज में। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो वो भी तो एक इमेज ही हुआ ना, वो भी एक इमेज हुआ। तो उसमें क्या होगा, मिलियंस ऑफ पिक्चर होगा। आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी जो आप पूरा इंटरफेस, वो भी मिलियंस ऑफ पिक्सल से बना हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स, बहुत सारे पिक्सल से मिलकर आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट ग्राफिकल पिक्चर और यूनिट रिप्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। पिक्सल जो है स्मॉलेस्ट ग्राफिक यूनिट होता है, मतलब किसी भी ग्राफिकल पिक्चर का सबसे छोटा यूनिट होता है। अब इससे पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी इमेज का जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पिक्सल है आपका, वही चीज इस पॉइंट में दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज बेसिकली डील्स विथ क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो कहता ये है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है बेसिकली डील करता है किसके साथ, तो क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज, किसी भी इमेज को बनाने का,
किसी भी इमेज में मॉडिफाई करने का और उसको स्टोर करने का काम करता है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स 2 और 3 डायमेंशनल पिक्चर कैन बी क्रिएटेड दैट आर यूज्ड फॉर रिसर्च। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2D इमेज और 3D इमेज क्या होता है। तो 2D इमेज कहने का मतलब है 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन कहने का मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ हो और ब्रेथ हो, जिसमें हाइट नहीं हो, हाइट नहीं हो। और 3D कहने का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा इमेज जिसमें कि लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। जैसे कि आपका क्यूब देखते होंगे, आप लोग लूडो जरूर खेले होंगे, उसका छक्का, वो क्या होता है, वो 3D इमेज होता है। उसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। तो इस पॉइंट में बेसिकली यही मेंशन किया हुआ है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के हेल्प से हम लोग 2 और 3 डायमेंशनल पिक्चर को बनाते हैं, जिसका यूज जो है रिसर्च में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अ पिक्चर। तो हम लोग पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू बेसिकली पिक्चर को ही डिजाइन करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का पिक्चर हो, लाइन हो, चार्ट हो, ग्राफ हो, ये सारा चीज भी पिक्चर ही होता है। तो पिक्चर जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का लास्ट एंड प्रोडक्ट जो होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके हम लोग कुछ भी डिजाइन करते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है कोई ना कोई वो पिक्चर होता है। इट मे बी बिजनेस ग्राफ, चाहे वो बिजनेस ग्राफ हो सकता है, वो आपका ड्राइंग हो सकता है, या फिर इंजीनियरिंग में यूज आने वाला कोई भी इमेज हो सकता है। जैसे कि मशीन डिजाइन हुआ, मशीन डिजाइन हो गया आपका। स्पेस में जो रॉकेट का डिजाइन तैयार किया जाएगा, उसमें एनिमेट करके उसको लॉन्च किया जाएगा एनिमेशन के थ्रू कि कैसे वो वर्क करेगा, ये हो गया। तो ये सारा चीज आता है हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 या 6 नंबर में ये आपका पूछा जाता है, हर बार पूछता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑफ पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ अ कंप्यूटर। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि आपका हाई क्वालिटी का जो ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स डिस्प्ले जो होता है आपके पर्सनल कंप्यूटर का, वो प्रोवाइड करता है वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ अ कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास 2 कंप्यूटर है। एक का जो है ग्राफिक्स काफी डल है, वो अच्छा नहीं है, इसमें अच्छा व्यू नहीं आता है। आप गेम खेलते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं तो इसमें अच्छा इंटरफेस नहीं आता है, इसका आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं देता है, दिखता है। और दूसरा है आपका कि उसका ग्राफिक्स काफी हैवी है, उसमें आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। गेमिंग लैपटॉप है आपका, इसमें गेम खेलते हैं, इसका ग्राफिक्स काफी हैवी दिखता है, आपका ग्राफिक्स इंटरफेस बहुत अच्छा दिखता है। तो आप लोग किसका यूज करेंगे, किसके साथ ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली इसके साथ। तो यही कहना चाह रहा है कि आपके पर्सनल कंप्यूटर में अगर हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स लगा हुआ है तो वो जो है नेचुरल कम्युनिकेट करने में हम लोग को हेल्प करता है। और नेक्स्ट आता है हमारा इट हैज एन एबिलिटी टू शो मूविंग पिक्चर्स and thus it is possible to produce animation with computer graphics। तो जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू एनिमेशन बनाया जाता है। तो जितना भी आप मूविंग पिक्चर देखते हैं, कोई भी पिक्चर है जिसको मूव करवाते हैं, तो वो मूव जो है एनिमेशन के थ्रू ही किया जाता है। तो वही इस यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूविंग पिक्चर कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है एबल है किसी भी पिक्चर को मूव करवाने में। दस इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनिमेशन विद कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू जो है एनिमेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारा विद कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज कैन आल्सो कंट्रोल द एनिमेशन बाय एडजस्टिंग द स्पीड। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू क्या होता है, एनिमेशन के स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। द पोर्शन ऑफ द टोटल स्क्रीन के पोर्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं आगे आप लोगों को पढ़ना होगा विंडो पोर्ट और व्यू पोर्ट, तो ये सारा चीज इसी के अंतर्गत आता है कि आपको कितना बड़ा स्क्रीन आपको देखना है, व्यू स्क्रीन कितना बड़ा होगा। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू इस चीज को कंट्रोल किया जाता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा द ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्क्रीन टू वन अनदर। ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप को भी वो मेंटेन करके रखता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कंप्यूटर ग्राफिक्स आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी कॉल्ड अपडेट
डायनामिक्स। तो देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है आपका प्रोवाइड करता है फैसिलिटी अपडेट डायनामिक्स का फैसिलिटी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अपडेट डायनामिक्स होता क्या है। तो विद द अपडेट डायनामिक्स के हेल्प से इट इज पॉसिबल टू चेंज द शेप, कलर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड। जो आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसके कलर में आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, उसके शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये सारा चीज क्या आता है, अपडेट डायनामिक्स के अंतर्गत आता है। तो यूनिट फर्स्ट का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोगों को अगर कोई किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव हमेशा आपके साथ है, हमेशा रहेगा। हम आपके साथ हैं, हमारी टीम मेंबर आपके साथ रहे। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू। मैं आप लोगों को एक बार और कहना चाहूँगा कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेंशन फ्री हो कि आप हमारे साथ बने रहिए। आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की गारंटी हमारी है और आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे। आपका सिलेबस जो है स्मूथली कंप्लीट करवाया जाएगा, इसकी गारंटी अप एग्जीक्यूटिव की है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप बस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज अप एग्जीक्यूटिव इज हियर, व्हाई टू फियर। थैंक यू। पढ़ते रहिए तब तक आप